पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, गौ संवर्धन को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि किसानों के पास गोचर होना जरूरी है। सरकार को लाडली बहना जैसी योजनाओं के भीतर गौपालन जिम्मेदारी देना चाहिए। 30,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना उनको मिला करे, ऐसे बचरी गाय। तो ऐसे इसी प्रकार से जो लाडली बहना योजना है, आज ही मेरी गौपालन पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी से बात हुई। उन्होंने भी कहा और अशोक जी का भी प्रस्ताव था, समस्त लाडली बहनाओं को 2-2 गायें दी जाए। तो जो 1500 रुपये की राशि उनको मिलेगी, उस राशि से ये 2 गौ का पालन करिए और आपकी राशि 5 से 7,000 रुपये महीना हो जाएगी आपकी इनकम उससे। तो उससे तो उल्टा आप सरकार को ही देने की स्थिति में आ जाओगी। ऐसी स्थिति उनकी बनानी चाहिए। इसी प्रकार से अन्य जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के और गांव में रह रहे हैं और अधिकतर किसान परिवार के हैं, उनको उसके साथ गौ पालन की एक अनिवार्यता सी करनी पड़ेगी और उनकी सुविधाएं देखनी पड़ेंगी इतनी जितनी मैंने आपको कही है, गौचरों की और गौ पालन के लिए जगह की और उसके लिए मार्केट की। फिर जो गौवंश के उत्सर्ज से जो मार्केट बन सकता है, उसके एक मार्केट की। ये 3 व्यवस्थाएं अगर हो जाएंगी तो गाय बोझ रहेगी ही नहीं और तभी अपने आप स्वाभाविक नैसर्गिक भाव से गौ हत्या बंद हो जाएगी। नेचर, जैसे मैंने कहा था, नैसर्गिक भाव से शराबबंदी करनी चाहिए। धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए कि लोग शराब पी ना पाए, उनके घर के लोग पकड़ लें, मोहल्ले के लोग पकड़ लें, दुकानें ऐसी हो जाएं कि वो बेच ही ना पाए ज़्यादा ठीक से, तो सब ठीक हो जाएगा। आप उनको प्रोत्साहित करोगे, बढ़ावा दोगे तो यही होना है। तो इसलिए जो शराब में होना है वही गऊ में होना है। आपको समाज को तैयार करना है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को तैयार करना है। मेरा यही मानना है। मैं शिवराज जी को भी कहती थी कि भैया, तुम जो गांव गांव में गौशालाएं खुलवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? जिले में एक गौशाला रखो और वो बहुत बड़ी मात्रा में उसकी जमीन हो और वहाँ जितनी बीमार, घायल, अपंग, अपाहिज गायें हों, अनाथ, उनको भर रखो। वहाँ वेटनरी का हॉस्पिटल रखो बहुत बड़ा, नंबर गाड़ियों के नंबर से गाड़ी चलाओ, एम्बुलेंस टू पिक देम आप, जो घायल होकर पड़ी हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट करो और किसानों को गोद दो, लाडली बहनाओं को गोद दो, उनकी गोद में दे देनी चाहिए वो कि आप इसका पालन करिए। अगर वो दूध देने योग्य है, नहीं है तो किसी किसान को दीजिए कि उसका गोबर और उसके जो अन्न उत्सर्जन से मूत्र वगैरह, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपकी खेती के काम आएगा। तो ऐसे हम करेंगे तो हम गाय को बचा लेंगे। तो मैंने मोहन जी से अपेक्षा की है, योगी जी ने तो उसकी शुरुआत भी कर दी।